एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी एक ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मन ही नहीं हो रहा है कुछ भी काम करने का। मेरे पास में वीडियो है बट मेरा मन ही नहीं हो रहा है वीडियो डालने का, क्योंकि पापा जी की तबीयत अभी भी बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। और इतनी कंडीशन ख़राब नहीं हुई है पापा जी की कभी भी। बीमार वो हो जाते हैं बट इतनी कंडीशन ख़राब नहीं होती है। और अभी ना मन में एक घबराहट जिसको बोलते हैं वो घबराहट है बहुत ज़्यादा। और जैसे डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे हमने 2-3 डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर से पापा जी को थोड़ा सा आराम मिला था, तो ये था कि चलो थोड़ा बहुत रिकवर हो रहे हैं। फिर उस डॉक्टर ने, अच्छे खासे नामी डॉक्टर हैं वो, उनका हमने वेट किया। फिर हमने पापा जी को उनको दिखाया तो उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि भाई कहीं और ले जाओ, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर पापा जी को हम यहीं पे एक और डॉक्टर हैं वहाँ पे दिखाया पापा जी को। एक दिन उनकी दवाई से आराम लगा। जिस दिन बहुत सारे मेहमान आए हुए थे ना, उस दिन पापा जी को थोड़ा सा हमें देख करके भी लग रहा था। पापा जी की सेविंग वगैरह करवाई, बाल वगैरह ठीक करवाए पापा जी के। तो उस दिन पापा जी के जो हाथ है ना, वो इतने इतने से हाथ हो रहे हैं, बिल्कुल इतने इतने से हाथ हो रहे हैं, पैर इतने इतने से हो रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी स्वेलिंग है पापा के। और ये जो पेट है इसमें पानी भरा हुआ है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। पेट में अंदर पानी होना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं पापा जी के, हर एक टेस्ट हो चुका है। किसी में पानी, मतलब जो गुर्दे हैं ना वो काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। 2 रिपोर्ट्स हुई, एक में 30% आया, एक में 20% आया। कल पूरा दिन मैंने अपने हस्बैंड को पहली बार, वो दिखाते हैं भाग दौड़ करते हैं बट वो इतना परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये है कि दिखाऊंगा, इलाज करवाऊंगा, ट्रीटमेंट करवाऊंगा तो पापा जी ठीक हो जाएंगे। मैंने कल उनको पहली बार रोते हुए देखा है अपने पापा जी के लिए। पापा के सामने तो कभी भी नहीं रोएंगे, कभी भी नहीं रोएंगे पापा के सामने। तो कल बैठ कर के इतना ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो ना आज तक अपने जो हमारे बाबा जी थे उनके लिए भी बहुत पछताते हैं कि वो उनको टाइम नहीं दे पाए थे। जब वो जॉब करते थे, दिल्ली रहते थे, तो कभी इतना आना जाना नहीं हो पाता था बाबा जी के पास में हमारा। और अभी जैसे पापा जी की कंडीशन देखते हैं, जिस तरीके से पापा जी परेशान होते हैं, रोते हैं दर्द में, और वो दर्द उनको सहन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, जो दर्द पापा जी को फ़िलहाल हो रहा है। रात ही उन्होंने सोच लिया था, एक डॉक्टर है जो कि काफ़ी सारे लोगों ने कंसल्ट किया है वो डॉक्टर, तो आज पापा जी को उनके पास लेकर के गए हैं। और वहाँ पे जो है पापा जी का इको वगैरह हो रहा है, टीवी टेस्ट हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भी हो रही हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है हमें क्लियरली, ये चीज़ नहीं पता चल पा रही है कि ये जो पापा जी को दर्द हो रहा है, दर्द की ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है, वो दर्द हो क्यों रहा है। पेट में पानी है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, पापा जी को हार्ट में पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमें उसका एग्जैक्टली अभी तक भी क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। जो मेन वो है, अभी वहाँ पे सुबह के गए हुए हैं और अभी वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने भी कई बार फ़ोन करके पूछा है, बोल रहे हैं कि अभी ये टेस्ट हो रहा है, अभी ये टेस्ट हो रहा है। तो अभी पापा जी का ईको चल रहा है वहाँ पे, बोल रहे हैं कि ईको होगा। और फिर एक डॉक्टर जो है वो मुंबई से आते हैं,
तो उनकी जो ओपीडी है वो शायद सैटरडे या मंडे की बैठ रही है। उन डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाना है। मैंने कहा कुछ ऐसी दवाई ज़रूर लेकर के आना, क्योंकि अब अगर ट्रीटमेंट चलेगा तो सारी रिपोर्ट्स के आधार पर चलेगा। अब जितनी भी रिपोर्ट्स हो रही हैं, जब उन टेस्ट हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएगी, जो ट्रीटमेंट है वो उन्हीं के आधार पे चलेगा। तो अभी हाल फ़िलहाल के लिए मैंने भी उन्होंने कहा कुछ दवाई ज़रूर ऐसी लेकर के आना, जिससे कि मतलब जो वो दिक्कत है, मेन पापा जी को जो दर्द होता है वो ना हो। टीवी के भी लक्षण जो हैं वो डॉक्टर ने बताए हैं। तो चलो टीवी का इलाज तो अलग हो जाएगा, और बाकी जो हार्ट वाली प्रॉब्लम है उसके लिए इको हो रहा है पापा जी का अभी। और इन्होंने जो है वो कोर्ट से भी हाल फिलहाल तो छुट्टी ली हुई है। बाकी देखो, पता है क्या होता है, दुख तकलीफ़ जो होती है ना, जब पेरेंट्स आपके बीमार हों और वो पूरी तरीके से अपनी औलाद पर निर्भर हों कि अगर हमारे बच्चे हमारा इलाज करवाएंगे तो हमारा इलाज होगा, वो एक ना बेबसी होती है। ये बहुत ज़्यादा फील हमने इस टाइम पर की है। मैं ये इनका कोर्ट का काम बहुत ज़रूरी का 2 दिन का बाहर का था, इन्होंने वो काम कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है ये अकेले हैं। पापा जी को दिखाना, इधर ले जाना या कुछ भी करना, दिन में 2-2 बार भी पापा जी को लेकर के जाना पड़ जाता है अभी। तो अभी इन्होंने अपना सारा काम छोड़ा हुआ है। 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से कचहरी भी नहीं गए हैं। और ये रात भी मुझे यही बात बोल रहे थे कि प्रिया, पता है कभी कभी ना ये फील होता है कि अ, उनके ना मन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं पूरी तरीके से अपने बच्चे पर निर्भर हूँ। पता नहीं, पापा जी एडमिट होने को बहुत मना करते हैं। तो ये मुझे पता क्या बोल रहे थे, कह रहे कहीं पापा ये तो नहीं सोचते कि मेरे लड़के के पैसे लग जाएंगे, कहीं वो इस वजह से एडमिट होने को तो मना नहीं कर रहे। मैंने कहा देखो, अभी वो मना कर रहे हैं, बट अगर जब डॉक्टर बिल्कुल लास्ट यही बोल देंगे कि नहीं एडमिट ही होना है, तो देखो एडमिट भी करना पड़ेगा। पापा जी के मना करने से फिर नहीं वो होगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें ना बोल नहीं पाती हूँ, पता नहीं मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाती हूँ। ये शाम को 7 सवा 7 बजे कोर्ट से आते हैं। पापा जी का डेली का ये काम है, कितने भी बीमार हों, कितने भी बीमार हों, पापा जी का वो शाम का फ़ोन आना ही आना है। आलिया भाई घर, बस इतना पूछेंगे, ठीक है, रख देंगे। मतलब ये होता है ना, एक अलार्म सा नहीं होता। तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स की क्या वैल्यू है ना, ये तब पता चलती है जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं। अभी हमारे 1000 मनमुटाव हो जाए, हमारे मम्मी, मेरी सास हो, ससुर हो, इनसे चाहे 1000 मनमुटाव हो जाए, बट कभी अगर मन में ये चीज़ आती है ना कि अगर जब ये नहीं होंगे, कौन लड़ेगा, कौन गुस्सा करेगा, किससे नाराज़ होंगे, तो वो चीज़ भी ना मतलब वो नहीं हो पाती। हम दिल्ली जाते हैं, हम बाहर जाते हैं अपने काम से, अगर पापा जी बीच बीच में फ़ोन करके कहाँ हो भाई, वारना कर दियो, टाइम से पहुँच जाइयो, टाइम से पहुँच जाइयो। और जब तक हम घर नहीं आ जाते हैं, जब तक पापा जी का फ़ोन आता ही रहता है, पहुँच गए भाई, आ लिए घर, गाड़ी आराम से चलाइयो। ये चीज़ आपके लिए कोई नहीं कर सकता है सिवाय आपके पेरेंट्स के। उनके सिवा आप लेट आ रहे हो, आप कहीं परेशान हो, आप कुछ भी हो, आपसे कोई नहीं पूछ सकता है सिवाय आपके पेरेंट्स के। मुझे अभी भी याद है जब इनका ऑपरेशन हुआ ना, तो जब ये ऑपरेशन
पे अंदर थे, तो पापा जी बाहर बैठे हुए रो रहे थे उस टाइम पे। उनके बस की नहीं होता है कहीं आना जाना, और मेरी तो इतनी ज़्यादा वो करते हैं, अगर मैं 2-3 दिन घर ना जाऊं तो नाराज़ होते हैं उस चीज़ से कि आ जान दे, प्रिया को आ जान दे। नू कहूँगा उनने मेरे से फ़ोन करके नहीं पूछा, या उसने नू नहीं करा, या उसने नू नहीं करा। हम घर जावे, पापा जी देख के पूरे खुश हो जावे। पता नहीं पापा जी का चेहरा भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा सच में वीडियो वगैरह डालने का, अपना कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इलाज करा ले, इलाज कराने में कोई वो नहीं, बस अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट पापा जी को मिल जाए और वो ठीक हो जाए। बस हमें ये चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे रहें, बस उतना है। जब वो दर्द से परेशान होते हैं या आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है आपको, और ये तब समझ में आता है जब फैमिली मेम्बर्स आपके चलिए, आप लोग प्रे कीजिएगा। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी अगर मैं इस वीडियो में ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ भी। फ़िलहाल हम पापा जी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। बस भगवान जी से ये प्रे करते हैं कि वो ठीक हो जाए, बस हमारे साथ बैठे रहे, हमें रोक टोक करने को, हमसे पूछने को, बस वो हमारे पास बैठे रहे, बाकी कुछ नहीं।